उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियां कुछ है। ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है। तो इसके अंदर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। एक एक करके हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। तो इसमें ये ग्राफ, ये जो लाइन जा रही है, ये एक्स अक्ष को देखो यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद करता है। कितनी बार करता है? एक बार। इसका मतलब शून्यकों की संख्या होगी एक। इसके अंदर शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक। अब इस सवाल के अंदर हम ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, तो वो इस एक्स अक्ष को एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2। फिर तीसरे ग्राफ में देखेंगे ध्यान से, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, दूसरी जगह पे करेगा, तीसरी जगह पे करेगा, यानी 3 शून्यक होंगे। तीसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी के साथ चौथे सवाल में देखो, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी के साथ इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे करता है प्रतिच्छेद। इसका मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ पे भी 1 होगी। और लास्ट वाले सवाल में ये जो ग्राफ है वो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 2 3 और 4। एक्स अक्ष को 4 बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 4। इस पर उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 से शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात जांच कीजिए। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो पद है एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारना है और पीछे वाला जो प्लस 10 है इसको एज इट इज उतारो। आगे वाला और लास्ट वाला पद को उतार दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमने उतारे हैं इसमें संख्या क्या है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 1 ले लो। 10 का गुणा 1 से करेंगे यानी 10 आएगा। गुणा करने से क्या लानी है अपन को? संख्या 10। गुणा करने से 10 लाना है। और यहाँ पे बीच में जो संख्या है 7, ये प्लस और माइनस करके लाना है। जोड़ने या घटाने से हमको 7 लाना है। तो ऐसी दो संख्या हम ढूंढो जिनका गुणा करने से 10 आएगा और उन दोनों को जोड़ने या घटाने से कितना आएगा? 7 आएगा। तो ऐसी दो संख्या है 2 और 5। 2 और 5 क्यों हुई? क्योंकि 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 2 पंजे 10 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। होता है कि नहीं होता? यानी दोनों कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। इसका मतलब 2x और 5x, ये दो संख्या अपने पास हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं के आगे माइनस या प्लस को किस प्रकार लगाएंगे? हमें पता है कि जोड़ने से हमको 7x लाना है और 7x के आगे भी प्लस है, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं के आगे प्लस लगा दो। प्लस का 2x प्लस का 5x, प्लस का 2x प्लस का 5x। और इस प्रकार ये जो 3 पदों वाला जो समीकरण थी ये 4 पदों में विभाजित हो गई। अब 4 पदों में विभाजित होने के बाद अब क्या करेंगे? 2-2 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे 2 के युग्म पेयर बनाओ। 2-2 के पेयर बना लिए। अब पेयर बनाने के बाद हम उभयनिष्ठ देखेंगे। सार व उभयनिष्ठ इसमें क्या है? कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पे संख्या में तो कोई नहीं है, लेकिन x पीछे दोनों में x है, इसलिए कॉमन क्या लेंगे? x। अब कॉमन लेने के बाद अब क्या करते हैं? दोनों में भाग देना है। पहले x का भाग देंगे x स्क्वायर में, तो 1x बचेगा। यहाँ पे x का भाग देंगे 2x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। प्लस
इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का भाग 5 में और 10 में दोनों से ये विभाजित है। ठीक है, ऐसे कॉमन लेना है जिसके पारे में दोनों संख्या आती है तो वो कॉमन आएगा। x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं लेना। अब 5 का हम भाग देंगे दोनों पदों में, पहले 5 का भाग देंगे 5x में, 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा। 5 का भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10 दो बार। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो मान आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं, x प्लस 2, तो ब्रैकेट वाला जो है उसको एक बार लिखना है और इसके अलावा जो बाहर है उसको लिखो x प्लस 5। अब इन दोनों के बराबर में क्या रखेंगे, 0। x प्लस 2 के बराबर में 0 रखो और x प्लस 5 के बराबर में 0। ये प्लस 2 का पक्षांतरण करेंगे, x का मान कितना होगा, माइनस का 2, और यहाँ पे ये प्लस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 5। इस प्रकार ये जो पहला शून्यक है ये अल्फा और जो दूसरा है इसको हम बीटा मानेंगे और आगे हम सत्यता की जांच करेंगे। और सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये हमें पता होना चाहिए। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान हमारे पास है, बी और ए के मान कैसे निकालेंगे वो हम सवाल से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, सवाल। हमारे पास सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये सवाल है। अब जो द्विघात समीकरण होती है वो किस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से हम इसकी तुलना करेंगे सवाल से और एबीसी के मान निकालेंगे। a का मान देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1, और b का मान यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 7, और c का मान हम लेंगे प्लस का 10। ये हमारे मान आ गए। अब ये मान हम सीधा सीधा रखेंगे शून्यकों के योग में। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 2, फिर प्लस बीटा का मान आएगा माइनस का 5 बराबर माइनस बी का मान आएगा 7 बटा ए का मान आएगा 1, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 हो जाएगा 7, बड़ी संख्या का माइनस हो जाएगा, -7 बराबर -7। इस प्रकार ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब आगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र था अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, जहां पे अल्फा का मान कितना रखेंगे, माइनस का 2, और इसका गुणा करेंगे बीटा से। बीटा का मान कितना है, माइनस का 5 बराबर सी का मान आएगा 10 बटे ए का मान आएगा 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 10, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, समान। ठीक है।